क्या आप भी जब किसी नए इंसान से मिलते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप अपनी बातें कहाँ से शुरू करें? जब आप घर में होते हो तो एकदम सही होते हो, लेकिन जब आप किसी शादी की पार्टी में जाते हो या फिर कभी किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हो या फिर किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो, उस समय आपको डर लगने लगता है, आपको बात करने में घबराहट होती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनमें एक बात तो बिल्कुल ही कॉमन होती है कि वो लोग कम्युनिकेशन स्किल में एकदम मास्टर होते हैं। उनके बात करने का तरीका इतना इफ़ेक्टिव, इतना इम्प्रेसिव होता है कि उनकी बातें सुनने के बाद मन करता है कि उनकी बातें सुनते ही रहें। तो आपको भी ये स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। यदि आप इस स्किल को सीख जाएंगे तो आप हर फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि आप यदि जॉब में हो, आप अपने बिजनेस में हो, या फिर आप किसी से फ्रेंडशिप डेवलप करना चाहते हो, या फिर आप अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, हर क्षेत्र में ये आपको ज़रूर काम आएगा। ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आने वाला है। तो आपको ये स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन में एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है दूसरे की बातों और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट एक ऐसी वाइब है जो शब्दों से ज़्यादा आँखों के थ्रू सामने वाले तक पहुँचती है। दूसरों का सम्मान करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सर और मैम कह देना, बल्कि उनको समझना होता है कि हर इंसान की एक कहानी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे की बातों से उनको जज कर लेते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, और वो कोई बात बोलते हैं तो उनकी बात को बीच में ही काट कर अपनी बातें बोलने लग जाते हैं। और ऐसा करके हम न सिर्फ उनकी नज़रों में गिरते हैं, बल्कि अपने नज़रों में भी हम लोग गिर जाते हैं। हमें जब उनके विषय में पूरी बातें पता चलती है तब समझ में आता है कि हमसे क्या गलती हुई है, और हम उनसे फिर वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं जो हमारा जुड़ना चाहिए। इसीलिए दूसरे के इमोशंस की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है कम्युनिकेशन में, वो है आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ बोले भी आपकी बॉडी लैंग्वेज इतना कुछ कह जाती है कि या तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्रेस हो जाता है, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, या फिर आपसे पूरी तरह से डिसकनेक्ट फील करता है। तो आपको हमेशा ही अपने आर्म्स को खोल कर रखना चाहिए, कभी भी क्लोज आर्म्स इस तरह नहीं रहना चाहिए। अपने सर को झुका कर नीचे की तरफ देखते हुए नहीं रहना चाहिए, और आई कांटेक्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली ये मैसेज जाता है कि आप उस कन्वर्सेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो। इसलिए आपको जब भी किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो तो आपको अपने आर्म्स को खोल कर रखना चाहिए, जिससे आप आर्म जेस्टर का यूज़ कर पाओ और सामने वाले को अपनी बातों से इम्प्रेस कर पाओ। इससे ये होगा कि आप जैसे भी अंदर से फील कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को इसका पता नहीं चलता है, और आपको सामने वाले से हल्का भी आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कुछ इस तरह से रखना चाहिए, अपने आर्म्स को ओपन करके रखना चाहिए, तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो और उसकी बातों में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है, हम कैसे दिखते हैं, हमारी विजुअल इमेज क्या है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दुनिया हमें हमारे
बॉडी लैंग्वेज से और हमारे ड्रेसिंग सेंस से ही हमें पहचानती है। जब हम किसी मीटिंग्स में लोगों से मिलते हैं या फिर किसी के यहाँ लंच और डिनर पर पहुँचते हैं, तो लोग हमारी विजुअल इमेज को देखकर ही समझते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है तब उन्हें यह अनुमान लग जाता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और प्रोफेशनल हैं। और अगर हमारे चेहरे पर एक स्माइल होती है तो वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि हम फ्रेंडली हैं और अप्रोचेबल भी हैं। हम कभी भी अपने विजुअल इमेज को समझने में, उसे इम्प्रूव करने में कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और यदि एक बार हमने इसे समझ लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया तो होता ये है कि हमारा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल में हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो आपको भी बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि कुछ इस वीडियो के संबंधित पूछना चाहें तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।